नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। धान खरीदी पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के बयान पर सीएम ने पलटवार किया है। पूछा कि कौन सा पैसा दे रही है केंद्र सरकार, यह सवाल किया है सीएम भूपेश बघेल ने। उन्होंने कहा कि जो सब राज्यों को मिलता है वही छत्तीसगढ़ को मिलता है। केंद्र से बकाया पैसा दिलाने की मांग करें अरुण साव। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि धान खरीदी का सारा पैसा केंद्र का है। धान खरीदी का 90% पैसा केंद्र दे रही है। कांग्रेस सरकार किस बात का क्रेडिट ले रही है, यह आरोप अरुण साव ने राज्य सरकार पर लगाया था। और इसी के बाद अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार। वो कह रहे हैं कि कौन सा पैसा केंद्र सरकार दे रही है। ये भी कहते हैं कि जो सब राज्यों को पैसा मिलता है वही छत्तीसगढ़ को पैसा मिल रहा है। केंद्र से बकाया पैसा दिलाने की मांग करें अरुण साव। वो सांसद जी हैं, सांसद जी को कोयला का रॉयल्टी पैसा 4,177 करोड़ रुपए बचा है, वो दे दे। हमारे सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे, जीएसटी का पैसा दिला दे। वो तो दिलाते नहीं। ट्रेन है वो बंद करा दे, उस समय मुंह बंद रहता है। और बिलासपुर से भी बंद होता है ट्रेन, सारे ट्रेन रद्द कर दिए गए। लेकिन एक बार भी अरुण साव जी एक शब्द नहीं बोले। केंद्र सरकार ने कौन सा पैसा दे दिया, कौन सा हिस्सा भाई? जो सब राज्यों को मिलता है वो मेरे को मिलता है। 100 लाख मीट्रिक टन धान खरीदकर राज्य की कांग्रेस सरकार जो जश्न मना रही है वो वैसा ही है जैसे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। राज्य की 90% धान का चावल केंद्र सरकार खरीदती है और खरीदी का 90% राशि नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। एक बार भी तो ये कांग्रेस के लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते कि हमारा पूरा धान खरीद रहे हो और 90% राशि भी उस धान खरीदी का दे रहे हो। तो सियासत छत्तीसगढ़ में एक बार फिर परवान चढ़ती नजर आ रही है धान खरीदी पर। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हैं। ममता, केंद्रीय या राज्य में कोई भी सरकारें रही हो, ये मैकेनिज्म तो पहले से बना है, फिर सियासत का आधार क्या है? बिल्कुल, देखिए, लेकिन एक बात और है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और जाहिर तौर पर न केवल आर्थिक रूप से और बल्कि अगर हम बात करें तो सब जो खेती प्रधान ही ये राज्य है। और ऐसे में दोनों जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये समझती हैं कि किस पर सियासत जो है वो सबसे ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंच सकती है। और यही वजह है कि धान के मसले पर हमेशा से ही सियासत होती रही है। मौजूदा अगर हम बात करें तो धान खरीदी का रिकॉर्ड टूटा है और उसी के बाद से फिर से एक बार सियासत शुरू हुई है। इस बार अभी तक अगर हम बात करें तो कल तक 98 लाख जो मीट्रिक टन है वो धान खरीदी का रिकॉर्ड जो है वो पूरा हो गया। तो ऐसे में 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य सरकार ने रखा। पिछले 22 सालों की अगर बात करें तो अब तक की रिकॉर्ड जो धान खरीदी है वो हो चुकी है। और इसी पे जब कांग्रेस पार्टी ने श्रेय लिया तो इस पर जो है वो अरुण साव का बयान आया और इसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब दिया है। दरअसल बात यह है कि केंद्र और राज्य दोनों ही ये अगर हम बात करें तो बीजेपी जो लगातार ये कहती रही है कि जो धान खरीदी है जो हो रही है उसमें जो है वो केंद्र का एक बड़ा हाथ है। अगर केंद्र सहयोग न करे तो ये पॉसिबल नहीं है। और उसी पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा ही है तो जो समर्थन मूल्य में धान खरीदी को लेकर जो तमाम चीजें जो मांग की गई थी उसको लेकर कभी केंद्र ने सहयोग नहीं किया है। और जो भी जो राशि रखी गई, जो डिमांड की गई उस पर कभी भी नहीं। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो चावल की खरीदी को लेकर भी जो केंद्र का रवैया रहा है वो हमेशा जो है वो द्वेषपूर्ण रहा है। ये कांग्रेस के आरोप रहे हैं। और जाहिर तौर पर अब चूंकि रिकॉर्ड तोड़ खरीदी हो गई है, ऐसे में दोनों ही जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, श्रेय की सियासत भी हमें से कहें तो गलत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया ममता पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बीजेपी के गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ने पर बोले सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। इसका मतलब है कि बचे सभी 14 विधायकों के भी टिकट काटे जाएंगे। रमन सिंह और बृजमोहन की भी टिकट कटने वाली है, ये कह रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। वो कहते हैं कि मुझे चिंता है कि रमन सिंह और बृजमोहन की, क्या उन्हें भी टिकट
नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है। दरअसल चर्चाएं इस तरह की चल रही थी कि बीजेपी गुजरात मॉडल पर चुनाव लड़ेगी और इसी पर सीएम भूपेश बघेल का रिएक्शन आया है। विधायक है उसको भी टिकट नहीं मिलने वाली गुजरात में ये है, मुझे चिंता रमन सिंह बृजमोहन की है कि उसकी भी टिकट ना कट जाए। मतलब ये है कि 14 विधायक हैं उसको भी टिकट नहीं मिलने वाली गुजरात में ये है, मुझे चिंता रमन सिंह बृजमोहन की है कि उसकी भी टिकट ना कट जाए। और बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में ये बैठक चल रही, जिसमें अलग अलग राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मंथन जारी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल समेत अन्य नेता शामिल हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव होने हैं, लिहाजा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है, दूसरा और आखिरी दिन है राष्ट्रीय कार्य समिति का, और खासतौर से उन राज्यों पर फोकस भी है बीजेपी का जिन राज्यों में चुनाव होने हैं। हिंदी बेल्ट की अगर हम बात करें तो इनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान शामिल है। और न्यूज 18 संवाददाता अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़े हैं। अशरफ, दूसरा और आखिरी दिन है, जाहिर है कि फोकस तो उन राज्यों पर है ही जहां जहां चुनाव हैं हिंदी बेल्ट में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, लेकिन इन सभी में छत्तीसगढ़ इस लिहाज से भी अलग नजर आता है। अशरफ, कांग्रेस की सरकार है और ऐसी सरकार जो मजबूत भी नजर आती है। क्या रणनीति बीजेपी लेकर आ रही है छत्तीसगढ़ के लिए? देखिए प्रशांत, ये बात तो यहाँ पर कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी स्वीकार चुके हैं, और क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब हम विपक्ष में हैं हमें वहाँ मजबूती के साथ वापसी करनी, और छत्तीसगढ़ जो है वो कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ है, वहाँ पे सरकार को अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। और इस बात का उदाहरण आप खुद देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री किस तरह से विपक्ष के ऊपर भाजपा नेताओं पे तंज कस रहे हैं। लेकिन ये तंज कसने वाली बात अलग है, लेकिन जो भाजपा है वो बहुत मान के चल रही है कि छत्तीसगढ़ एक चुनौती है और इस चुनौती को पार पाना एक बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। इसी वजह से वो यहाँ पर लगातार बार बार कहा जा रहा है कि हम जनता के बीच में सिर्फ उन मुद्दों को लेके जाएंगे जिनसे राज्य सरकार ने जो वादे किए उनकी वादा खिलाफी है, जो भ्रष्टाचार है वो क्या हम वो जनता के बीच में जाके रखेंगे। साथ साथ यहाँ पर आज जो दूसरा दिन है तो आज यहाँ पर आर्थिक जो प्रस्ताव पास किया गया उस पर भी चर्चा की गई। वो भी बताया गया कि वो जनता के बीच में जाए, कैसे कोविड काल के दौरान केंद्र सरकार की मदद से किसी को भूखा नहीं रखा गया, किसानों को अलग अलग योजनाओं से फायदा पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो खाद्य सुरक्षा हो या डीबीटी के जरिए हो। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण ही जीएसटी का जो कलेक्शन है केंद्र सरकार का वो बढ़ा है। तमाम इस तरह की बातें जो केंद्र सरकार की यहाँ उपलब्धि हैं वो बताई गई हैं और कहा गया है कि आप भी जनता के बीच में जाइए और इन उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुंचाइए। तो केंद्र के सरकार के भरोसे वो एक बार फिर चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं, और चुनाव मैदान में उतरने से पहले कल जेपी नड्डा ने कहा था कि आप लोग कार्यकर्ता अपनी कमर, बिल्कुल, यानी कि केंद्र की योजनाएं बीजेपी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी, जनता को बताएगी कि आखिर केंद्र ने राज्य के लिए, जनता के लिए किया क्या क्या है। बहुत शुक्रिया शरफ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर कवर्धा से है, जहां नगर पंचायत लोहारा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुनाव हुआ है। नाराबाई अध्यक्ष और अजय यादव उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये बड़ी खबर है कवर्धा से। नगर पंचायत लोहारा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हो गया है, दोनों निर्विरोध चुने गए हैं। इसमें अनाराबाई अध्यक्ष और अजय यादव उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। न्यूज 18 संवाददाता मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, ये नगर पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद था, ये दोनों निर्विरोध चुने गए, क्या वजह रही? बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से इसमें लंबे समय से अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लेकर लड़ाई चल रही थी, इसी वजह से जो कांग्रेस के निर्वाचित जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उन्हें अविश्वास प्रस्ताव
के जरिए हटाया गया था, जिसमें कांग्रेस के 3 पार्षद जो है बागी हो गए थे और अपने ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष के खिलाफ साला थे। इसमें भाजपा के 7 पार्षदों ने साथ दिया था। 15 पार्षदों वाली नगर पंचायत में 10 पार्षदों का बहुमत के चलते जो है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा दिया गया था। इसके बाद जो है कुछ दिनों के लिए अनाराबाई साहू को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। उसके बाद आज निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई है, जिसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष के लिए जो है कांग्रेस के ही पार्षद हैं। हालांकि चेहरा बदला है पर कांग्रेस के पास ही रहा। इसमें भाजपा को किसी तरह से कोई बगावत के बाद भी कुछ नहीं मिला है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष पहले की तरह ही कांग्रेस के हाथ में ही है और भाजपा के जो 7 बागी पार्षद हैं वो उन्होंने उनका साथ दिया है। अब उन्होंने किस आधार पर उनका साथ दिया है, उनको इसमें क्या उनके बीच गुप्त समझौता हुआ है, क्या बात हुई है, ये चर्चा का विषय है। हालांकि अब जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, वो भी कांग्रेस से बागी होकर बने हैं, तो इनको कितना साथ मिल पाता है, कितना सहयोग मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कांग्रेस के दोनों हाथ में लड्डू कह सकते हैं कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनके हाथ बिल्कुल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद कांग्रेस के हाथ में चले गए। शुक्रिया मनीष जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से है। आदमखोर तेंदुए की खोज अभी भी जारी है। तेंदुए की खोज के लिए ATR से खोजी कुत्ते लाए गए हैं। जनकपुर के नौडिया से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। तेंदुए की खोज में 11 ट्रैपिंग कैमरे भी लगाए गए हैं। ऑपरेशन में वन विभाग और एक्सपर्ट की टीम शामिल है। 3 लोगों की जान ये तेंदुआ ले चुका है। 3 मौत के बाद वन विभाग जागा है। तेंदुए के आतंक से लोगों में अभी भी दहशत बनी हुई है और अब तक सिर्फ उसके पगमार्क ही टीम को मिले हैं। ये बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ से। आदमखोर तेंदुए की खोज में अभी भी टीमें लगी हुई हैं, जुटी हुई हैं। ड्रोन कैमरे की मदद भी ली जा रही है। खोजी कुत्तों की मदद भी टीम ले रही है। हालांकि अभी तक आदमखोर तेंदुए तक टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। हालांकि इसके पगमार्क जरूर मिले हैं, हासिल हुए हैं वन विभाग को, लेकिन अभी तक इसे पकड़ने में सफलता नहीं हासिल की जा सकी है। आपको बता दें कि तेंदुए की खोज में 11 ट्रैपिंग कैमरे लगाए गए। सुजीत शाह न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। सुजीत, कहां तक ये खोज पहुंची है, क्या सफलता मिलने के आसार? जी, इस वक्त मैं मौके पे हूँ, नौडिया गांव में हूँ। यहाँ न्यूज 18 टीम पहुंची हुई है। आपको बता दूं कि ताजा अपडेट ये है कि अब से कुछ देर पहले जो है फिर से तेंदुए के पगमार्क मिले हैं। उस आधार पर एक्सपर्ट की टीम वहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये गांव के चौकीदार हैं, साथ में यहाँ पे जितने भी लोग हैं चौकीदार हैं। यहाँ पे ये जो लगातार ये भी जो है वन विभाग के बाद जो है किसी की भूमिका नजर आ रही है, तो इनकी नजर आ रही है। लगातार ये सड़कों पर, गाँव में, खेतों में अरहर की फसल जहाँ जहाँ नजर आ रहे हैं वहाँ पे ये पहुँच जा रहे हैं। हम इनसे ही बात करते हैं कि आप लोग किस तरह से लगातार आपके गाँव के ही हैं आप, और साथ में इस तरह की चौकीदारी कर रहे हैं। क्या डर का माहौल है तेंदुआ यहाँ पर वापस आ सकता है? आया भी पगमार्क मिला है, पगमार्क मिला हुआ है, तेंदुआ आ भी सकता है। घना घोर जंगल है, खेती बाड़ी से भरपूर है। हम लोग काफ़ी प्रयास में लगे हुए हैं कि यहाँ पर सुरक्षित हो, गाँव वाले सब सुरक्षित रहें। तन मन धन लगा के बिल्कुल जी जान से सहयोग में लगे हुए हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग, उनसे जानते हैं। आप युवा हैं, आप किस तरह से देखते हैं? डर है लग रहा है, चौकीदार हैं आप, लगातार यहाँ पर निगरानी कर रहे हैं, क्या कैसे देखते हैं आप? सर, डर तो रहता है, हमेशा ही डर रहता है, लेकिन इसका जो कुछ भी है तो सुरक्षा में सब कोई लगे हैं, लेकिन ऐसी है। ये सब गांव के चौकीदार हैं यहाँ पे, आपको बता दूं, और लगातार 8 से 10 ग्राम के चौकीदार हैं यहाँ पे एक साथ मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे पगमार्क मिला तेंदुओं का, जिसके बाद चौकीदार सब यहाँ आ गए हैं। वन अमला यहाँ पे मौजूद नहीं है, वन अमला के कर्मचारी जो है वो मौजूद है। एक्सपर्ट की टीम लगातार सुबह से निगरानी कर रही थी, लेकिन फिलहाल अभी मैदान पर नहीं है। आपको बता दूं कि हाथी जो तीरथनाथ नाम का हाथी जो कर्नाटक से सरगुजा से यहाँ लाया जा रहा है, उसकी सूचना मिली है। अभी बिहारपुर से क्रॉस हुआ लगभग 2 घंटे बाद। बिल्कुल, हालांकि मकसद एक ही है कि कैसे जल्द से जल्द इस आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जाए। शुक्रिया सुजीत। आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर है रायपुर से। संविदा कर्मियों को नहीं मिली आंदोलन की अनुमति। कर्मचारियों ने 5 दिनों के लिए अनुमति मांगी थी। अब चौक चौराहों पर ये प्रदर्शन करेंगे। नियमितीकरण की मांग को लेकर इनकी हड़ताल जारी है। ये बड़ी खबर है। संविदा स्वास्थ्य कर्मी आंदोलन करना चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन इन्हें आंदोलन की अनुमति नहीं मिली है। कर्मचारियों ने 5 दिनों के लिए अनुमति मांगी थी।
आंदोलन की, लेकिन अनुमति हासिल नहीं हुई। युगल तिवारी न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या वजह रही, क्यों प्रशासन ने अनुमति नहीं दी आंदोलन की? देखिए प्रशांत, प्रदेश भर के 54 विभागों में 47,000 से अधिक संविदा कर्मचारी है, वो काम करते हैं और नियमितीकरण की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन वो करते आए हैं। जब बीजेपी की सरकार थी तब भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई उससे पहले उन्हें आश्वासन दिया था कि उन्हें नियमितीकरण किया जाएगा। वो वादा पूरा नहीं हुआ है। यही वजह है कि लगातार जो धरना प्रदर्शन है वो साल दर साल चलते आ रहा है। आंदोलन की अनुमति मांगी गई थी मगर अनुमति सिर्फ 2 दिनों की मिली है। कल जब धरना प्रदर्शन हुआ तो उसके लिए अनुमति मिली थी और 20 तारीख के बड़ा एक इनका जो आयोजन होगा बूढ़ा तालाब में उसके लिए अनुमति मिली है। मतलब 2 दिन की अनुमति मिली है और अनुमति नहीं मिलने की वजह से आज धरना प्रदर्शन वो बूढ़ा तालाब स्थल पर नहीं कर सके। अब कर्मचारी कह रहे हैं कि जा जाकर चौक चौराहों पर तख्ती लेकर के नियमितीकरण की मांग करेंगे। वहाँ बूढ़ा तालाब में जो कुछ बेरोजगार युवा हैं जिनका भूमि अधिग्रहण हुआ है डैम और जलाशय में, वो भी वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने आए थे लेकिन उन्हें भी अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए वो खुद उन्होंने अपनी पंडाल है वो निकाला है। तो अनुमति नहीं मिलने की चलिए अब देखना होगा कि कैसे। जी बिल्कुल, तो इनका प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने अनुमति मांगी थी 5 दिन की, लेकिन अनुमति नहीं मिली। शुक्रिया युगल आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। हालांकि अब ये चौक चौराहों पर प्रदर्शन करेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर है, निगम दफ्तर पहुंची हैं सैकड़ों महिलाएं। एमआईसी बैठक के बीच ये महिलाएं पहुंची हैं। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के खिलाफ नारेबाजी की गई है। रावतपुरा कॉलोनी फेज 2 की रहने वाली हैं ये सभी महिलाएं। कॉलोनी में विकास की योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही हैं। मीनल चौबे ने फंड के इस्तेमाल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। और न्यूज 18 संवाददाता देवव्रत भगत हमारे साथ जुड़े हैं। देवव्रत, एमआईसी बैठक में सभी महिलाएं पहुंची हैं, क्या क्या आरोप इनके जरिए लगाए जा रहे हैं? नारेबाजी भी हो रही है। जी, दरअसल एमआईसी की बैठक चल रही है 20 एजेंडों को लेकर शहर विकास के। इसमें कई सारे मुद्दे शामिल हैं, लेकिन इस बैठक के बीच में कई सारी जो महिलाएं हैं वो एक तरह से नगर निगम दफ्तर पहुंची हैं और एक तरह से ये महापौर के पक्ष में पहुंची हैं, क्योंकि पिछले दिनों ये देखा गया था कि रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के फंड के दुरुपयोग का आरोप एक तरह से महापौर पर लगाया था और विशेष रूप से जो एक प्राइवेट कॉलोनी है रावतपुरा सरकार फेज 2, उस कॉलोनी में फंड का खर्च करने का आरोप लगाया गया था। तो उसी कॉलोनी के जो महिलाएं हैं वो एक साथ यहाँ पर पहुंची और एक तरफ मीनल चौबे के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की। उनका ये कहना था कि विकास कार्यों में ही जो खर्च हुआ है उसको लेकर के बीजेपी क्यों विरोध कर रही है और अपना विरोध यहाँ उन्होंने जताया, यहाँ पर नारेबाजी की है और अभी एमआईसी की बैठक लगातार जारी है। जी शुक्रिया देवव्रत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का। सीएम भूपेश बघेल का आज कोरबा दौरा।